नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश शहादत पर सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति में ये वो नाम है जो अपने बयानों को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। हर महीने, 2 महीने, 4 महीने में इनके ऐसे बयान सामने आ जाते हैं जिनसे सियासी गलियारों में भूचाल आना लाजमी है। दिग्विजय सिंह के ऐसे ही एक ट्वीट ने फिर देश प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर मौका भारतीय जनता पार्टी को भी मिल गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और तमाम बीजेपी नेता दिग्विजय सिंह पर हमलावर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी नेता हर बार की तरह इस बार भी आक्रामक हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए की जांच की बात भी कही है। लेकिन इस पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इसमें क्या सवाल पूछना गलत है। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं कि उनमें कोई तथ्य सत्य हैं, या फिर दिग्विजय सिंह सिर्फ बयान देकर या ट्वीट कर सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन सेना और शहादत पर बयान कहां तक जायज है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, तमाम सवाल करेंगे, तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। पुलवामा हमले की बरसी पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट ने एक बार फिर सियासी हलकों में बवाल खड़ा कर दिया है। दिग्गी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज हम उन 40 शहीद सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं जो पुलवामा में भारी इंटेलिजेंस चूक के चलते शहीद हो गए। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि मुझे उम्मीद है कि सभी शहीदों के परिवारों का अच्छे से पुनर्वास किया गया है। अब दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिग्विजय जी की बुद्धि फेल हो गई है, वे पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ये अजूबा है। एक पार्टी का नेता लगातार सेना की बहादुरी, राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट को किसी आईएसआई एजेंट का ट्वीट करार दिया है। दिग्विजय जी की बुद्धि मुझे लगता फेल हो गई है, उसका फेलियर है ये। वो देश की सेना का अपमान करते हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। अब जांच तो दिग्विजय सिंह की होनी चाहिए। देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ बोलने का बीज उनके दिमाग में डालता कौन है? जांच कांग्रेस पार्टी के डीएनए की होनी चाहिए, जो भारत जोड़ने के नाम पे भारत तोड़ने वालों के साथ घूमती है पदयात्रा में। ये अजूबा है। एक पार्टी का नेता लगातार सेना की राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उनकी बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। ट्वीट देख के ऐसा लग रहा है जैसे आईएसआई के किसी ने ट्वीट किया हो। भारत माता की प्राणपण से सेवा कर अपने प्राणों के बलिदान देने वालों पर भी आप तंज कसने से नहीं चूकते। मुझे लगता है कांग्रेस की आदत ही हो गई है सेना के ऊपर इस तरह के बयान देना और उनके मनोबल को तोड़ना। भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता भी पलटवार कर रहे हैं। प्रवक्ता के मिश्रा ने ट्वीट किया, लिखा कि पुलवामा हमले में डीएसपी देवेंद्र सिंह की भूमिका, मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता ध्रुव सक्सेना की आईएसआई जासूसी को लेकर गिरफ्तारी पर प्रश्न पूछना क्या देशद्रोह या सेना का अपमान है? इसमें कौन सी पाकिस्तान के पक्ष की बात है कि पुलवामा जो है इंटेलिजेंस अगर बता देती कि ऐसा अटैक हो रहा है तो बच जाते। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फेलियर है, जिसकी वजह से ये हुआ। और ये उस पर श्रद्धांजलि भी नहीं दे रहे हैं। बीजेपी वाले श्रद्धांजलि दो उन जवानों को। भाई जब इन्हें बुद्धि और सबकी बात कर रहे हैं तो पहले अवार्ड तो ये कहना था नहीं उनको 40 लोगों को सैनिकों को श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं, बाकी बात करेंगे। बता दें कि 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इससे पहले भी
सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना, राष्ट्रवाद, हिंदू आतंकवाद की बात पर दिग्विजय सिंह के बयान सवालों के घेरे में रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर बार बार बयान के बाद आलोचना के शिकार दिग्विजय सिंह के बयान क्यों थमते नजर नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो शहादत पर सियासत पर यह थी हमारी खास रिपोर्ट। और ऐसे में सवाल यही है कि आखिर सियासत शहादत पर क्यों हो रही है, और शहादत के इतने सालों बाद भी 2019 में मामला सामने आया था, उसके बाद भी ये सवाल क्यों पूछे जाते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम गेस्ट की ओर रुख करते हैं। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता इंजीनियर ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता संजय महिंद्रा जी जुड़ गए हैं, और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ हैं कर्नल रिटायर JS सोडी जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वदेश न्यूज के स्टूडियो से ही एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसी पर सवाल की शुरुआत करते हैं। और साथ ही सबसे पहले सवाल रक्षा विशेषज्ञ कर्नल रिटायर JS सोडी जी आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय से ये सवाल करते आए हैं, किस तरीके से आप रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते इस पूरे मामले को देखते हैं, और जो इंटेलिजेंस फेलियर की बात लगातार उठाते हैं, किस नजरिए से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? सोडी जी। जैन जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। आपका जो पहला प्रश्न का हिस्सा है वो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, और मैं अपॉलिटिकल आदमी हूं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन नहीं हूं। लेकिन मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि जो भी राजनीतिक बयानबाजी होती है एक दूसरे पार्टियों के ऊपर, भारतीय सेना को उसके बीच में से हटा देना चाहिए। क्योंकि भारतीय सेना एक ऐसी संस्था है जो कि बिल्कुल एपॉलिटिकल है, किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं है। जो भी वर्तमान केंद्रीय सरकार हुक्म देती है, भारतीय सेना वो काम करती है, और बहुत अव्वल करती है। भारतीय सेना बिल्कुल एक सेक्युलर सेना है, जहां पे हर धर्मों का पूरी तरह से इज्जत और आदर किया जाता है। तो ये राजनीतिक बयानबाजी में से भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को बाहर रखना चाहिए। यही मेरी दरख्वास्त है हर पॉलिटिकल लीडर की इस देश के। जो आपके प्रश्न का दूसरा भाग है प्रश्न का कि इंटेलिजेंस फेलियर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भारतीय सेना का जवान है, चाहे CRPF का हो, चाहे वायुसेना, कोई भी जो यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, वो दिन रात सरहद पे खड़े होके भारत की रक्षा करते हैं। रोज हजारों की तादाद में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, जिसकी कोलेशन होती है, जिसकी स्क्रूटनी होती है। ये ह्यूमन एरर हो सकता है कि एक रिपोर्ट पे वो एक्शन ना लिया गया हो, उसको तब डीम कर दिया हो नॉन एक्शनेबल इंट वाली रिपोर्ट। लेकिन हमें एक फेलियर को पूरी फेलियर नहीं मानना चाहिए। बड़े से बड़े आदमियों की भी कभी ना कभी गलतियां हो जाती हैं। जो ये पुलवामा अटैक हुआ वो बहुत बुरा हुआ, वो बहुत दर्दनाक हुआ। मेरी श्रद्धांजलि उन 40 परिवारों के साथ जिन्होंने अपने बेटों को खोया इस अटैक में। लेकिन हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि जब हम भारतीय सेना पे या इंटेलिजेंस एजेंसीज पे हाथ उठाते हैं तो हम उनका मोराल डाउन करते हैं। मोराल इसलिए डाउन करते हैं क्योंकि आज हर सैनिक के पास स्मार्टफोन है, हर सैनिक के पास 24 आवर केबल टेलीविजन है, हर रेजिमेंट्स में, लंगर्स में, डाइनिंग हॉल्स में टीवी सेट्स लगे हैं जहां पे टीवी न्यूज 24 घंटे चलती है। तो जब कोई भी बड़ा नेता भारतीय सेना पे ऐसे उंगलियां उठाता है, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता हूं, भारतीय सैनिक का मोराल थोड़ा डाउन जरूर होता है। और जब भी ऐसी कोई घटना होती है, सारे देश को इकट्ठे खड़े होके उस चुनौती का सामना करना चाहिए, बजाय कि भारतीय सेना के ऊपर उंगलियां उठाने के। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके इस जवाब की। बिल्कुल मैं उम्मीद भी कर रहा था कि जिस तरीके से सेना की आपने जिक्र किया कि किसी भी दल सेना को बयान राजनीति के विषय का मुद्दा ना बनाए। साथ ही अब मैं रुक करूंगा कांग्रेस प्रवक्ता संजय महिंद्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका यही कहना है कि लगातार ऐसे बयान देने से सेना का मोरल डाउन होता है, मनोबल गिरता है। ऐसे राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। फिर भी लगातार हम देखते हैं कि दिग्विजय सिंह ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी लगातार कई सवाल खड़े करते आए हैं, जिसको लेकर देश की राजनीति भी गरमाई है। तो सवाल यही कि आखिर बार बार ऐसे बयान क्यों आते हैं? इससे कांग्रेस के लिए भी नुकसान ही होता है। नहीं, सबसे पहले तो मैं पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों को अपनी श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारों को ये दुख सहन करने की शक्ति मिले। मुझे सेना की शहादत पर हमेशा से गर्व है। मेरे परिवार में भी फौजी हैं जी। मैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं
दिग्विजय सिंह जी ने दो बातें कही हैं। पहली बात उन्होंने की इंटेलिजेंस का फेलियर, तो ये सेना पे उंगली उठाने की बात तो है नहीं, लेकिन लगातार इसको लेकर सर जवाब भी मिलते रहे सेना की ओर से। देखिए, मेरे को अपनी बात पूरी करने का जी बिल्कुल पूरी कीजिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता कहेंगे मैं उसका भी जवाब दूंगा। बिल्कुल जी, पूरी कीजिए बात। इस देश में मैं भी चौकीदार की लाइन लग गई थी। बात सेना के जवानों की मृत्यु की नहीं है, बात इस देश में आतंकवादी हमले में मरने वाले एक आम नागरिक से लेकर सेना के एक जवान की मृत्यु की भी है। सबके प्रति सहानुभूति है, सबके प्रति रोष है, और हम ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप चौकीदार का नारा लगा रहे थे, आपको ये नहीं पता चलता कि पुलवामा में 300 किलो RDX आ गया, आपको ये नहीं पता चलता कि 1000 किलो ड्रग्स बरामद हो जाती मुंद्रा एयरपोर्ट से, आपको ये नहीं पता कि ये सब सप्लाइयां कहां से आ रही है, फिर किस बात की चौकीदारी कर रहे हैं आप देश की? मैं पूछ रहा हूँ प्रधानमंत्री जी किस बात की चौकीदारी कर रहे हैं और किस बात की चौकीदारी का टैग लगवा रहे हैं लोगों को? दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के चाल आप समझ लीजिए, पहले श्री राम को लेके, धर्म को लेके, उसके बाद अब सेना को लेके, कभी भी जीवन में कांग्रेस ने सेना के किसी भी शौर्य पर कभी उंगली नहीं उठाई। ये असंभव बात है। ये भारतीय जनता पार्टी जो जनमानस के अंदर लोगों को प्रश्न डालने का प्रयास कर रही है, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, और मैं इसका सिरे से खंडन करता हूं। और मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अपनी इंटेलिजेंस को अच्छे से रखें। लेकिन आपने वो जवाब नहीं दिया कि आखिर क्यों ऐसे बयान दिए जाते हैं। चलिए ठीक है संजय जी, हम रुक करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक मिनट मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। जरा इनसे पूछिएगा कि वो DSP आतंकवादी देवेंद्र सिंह कहाँ है? ISI के लिए जासूसी बिल्कुल जान लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता इंजीनियर ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे जी, जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता प्रवक्ता यही कहते हैं कि सवाल तो पूछे जाएंगे, विपक्ष है, और साथ ही इसमें किसी तरह का मोरल डाउन करने की बात वो नहीं कह रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। क्या सवाल पूछना विपक्ष का हक है? क्या कुछ आप कहेंगे? सर जी, सबसे पहले मैं पुलवामा में शहीद हुए अपने देश के सभी अनवाकुरों को सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ, उनको सादर नमन करता हूँ। जैसे हमारे डिफेंस के एक्सपर्ट ने कहा, बिल्कुल सही और सटीक बात किया। आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये हो गई कि चोर से कहो चोरी करो और साहूकार से कहो जागते रहो। अरे इनके नेता राहुल गांधी खुलेआम माफी मांगते हैं दिग्विजय सिंह के बयान पर। जिस समय भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी 23 जनवरी को, दिग्विजय सिंह इसी तरह के सर्जिकल स्ट्राइक के सवाल उठाते हैं और राहुल गांधी माफी मांगते हैं। इनके दो चेहरे साफ उजागर होते हैं। इनका हाईकमान, इनके राहुल गांधी, सोनिया गांधी यही चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह इस तरह की भाषा बोले जिससे सेना का मोरल डाउन हो। इस देश के अंदर सेना जिस देश की रक्षा के लिए चाहे ठंड हो चाहे बरसात हो, हर 12 महीनों में खड़ी रहती है एक पैर से, उसके बारे में इनके अंदर कोई सोच नहीं है। इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी कोई सोच नहीं है। मुझको एक बात बताइए, कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे और आपने जब सवाल किया तो आपके सवाल के जवाब में उन्होंने आपसे सवाल कर लिया। सब जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने जम्मू के श्रीनगर हाईवे पर जो हमला किया था CRPF के जवानों के ऊपर, मुझे बता दें क्या ये हमला जो हुआ था इनको लगता है ये कोई प्रायोजित हमला था? अरे इस आतंकी हमले में हमने अपने 40 जवान खोए। एक जवान को तैयार करने में सेना को कितना टाइम लगता है, हमारे रक्षा एक्सपर्ट बताएंगे। बिल्कुल पांडे जी, लेकिन कांग्रेस का एक सवाल ये भी है। बिल्कुल दूसरी बात ये कि चाहे बालाकोट की बात रही हो, दिग्विजय सिंह का बयान आया, इन्होंने कहा था बालाकोट में जो है इन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया वो फर्जी स्ट्राइक है। अरे साहब, हमने तो 12 दिन के अंदर उनसे बदला ले लिया जैसे मोहम्मद से। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा, जिनके बारे में कह रहे थे कि ये कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे चौकीदार। अरे चौकीदार को लेकर इनके नेता राहुल गांधी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। बिल्कुल कांग्रेस यही कहती है कि आप इसे सेना के मोरल डाउन से ना जोड़ें। बिल्कुल पांडे जी, एक सवाल ये है, बिल्कुल आप सही, बिल्कुल इस सवाल भी सुन लीजिए। कांग्रेस ये कहती है कि जो IAS जी पांडे जी बिल्कुल पांडे जी, आज कांग्रेस पार्टी किस मुंह से बात करेगी? बिल्कुल जिस बोले तो बोले, क्या बोले जिसके पांडे जी मेरी आवाज आप सुन। बिल्कुल पांडे जी, अगर आवाज आ रही हो तो बहुत गंभीर मामला ये है, इसको हम एक एक करके बात करते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। जिस तरीके से कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं, बीजेपी नेता ध्रुव सक्सेना की ISI जासूसी को लेकर भी सवाल किया है, तो सिर्फ इसे सेना के मोरल डाउन करने तक ही सीमित ना रखा जाए। इस पे कई सवाल ऐसे भी हैं कि बीजेपी को जवाब देना चाहिए।
देखिए ऋषभ जी, हम तो अपनी बात को बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं। हम तो कांग्रेस प्रवक्ता की बात का जवाब दे रहे थे और आपके सवाल, आपने मुझसे जो सवाल पूछा उसको आगे बढ़ा रहे थे। हम सिर्फ इनसे ये कहना चाह रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी इस बात का एफिडेविट दे दी है कि यूपीए शासन काल में, उनके 10 साल के कार्यकाल में एक भी इस तरह की जो है आत्मघाती अटैक नहीं हुआ है? क्या उनके यूपीए शासन काल में आतंकवादियों ने देश के अंदर आतंकी हमले नहीं किए हैं? अरे इनके खुद दो नेता, चाहे वो राजीव गांधी जी रहे हो, चाहे इंदिरा गांधी जी रही, वो आतंकी हमलों से शिकार हुए हैं। किस मुंह से आप बात करते हैं? आपको चाहिए कि इस विषय को राजनीति से परे हट के बात करना चाहिए था महेंद्र जी को। दूसरी बात, इनके आज प्रवक्ता ने सवाल पूछ लिया। अरे संसद की बात हो, अक्षरधाम की बात हो, और चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, हर जगह जहां भी टेररिस्ट अटैक हुआ करता है उस पे पूरा देश एक पैर से, एक स्वर से पूरी सेना के साथ खड़ा होता है। आपकी तरह की दो मुही बातें नहीं करता है कांग्रेस के प्रवक्ता। चलिए बिल्कुल आगे प्रतिक्रिया आगे लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल पांडे जी प्रतिक्रिया लेंगे, संजय जी से जानेंगे, लेकिन हमारे साथ एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी जुड़ी हुई हैं। मुक्ता जी, किस तरीके से इस पूरे मामले को आप देखेंगी, और जिस तरीके से राजनीति इस शहादत पर सियासत जैसे हमने कहा जा रहा है, तो ऐसे में दिग्विजय सिंह वरिष्ठ नेता हैं, लगातार अगर ऐसे बयान देते हैं, कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, और सियासी नजरिए से इस पूरे मामले को कैसा देखा जाए? देखिए, ये लगातार हमने देखा है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लगातार वो इस तरह के बयान देते आए हैं, बहुत सालों से हम देख रहे हैं। पहले जो था वो लगातार वो आरएसएस पे बयान देते थे, उस समय आरएसएस पे वो बयान देते थे और वो सुर्खियों में छाए रहते थे। अब इन दिनों हम देख रहे हैं, पिछले कई सालों से वो लगातार जो है इस तरह सेना के ऊपर वो जो है लगातार वो बयान देते हैं। जैसा आपने भी अभी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के समय जिस तरह से उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए थे और राहुल गांधी ने माफी मांगी, तो ये हम लगातार देखते हैं। और कांग्रेस जो है वो बार बार कहती है कि उनके बयानों से हम इत्तेफाक नहीं रखते। तो दिग्विजय सिंह की ये शैली रही है, वो किसी न किसी तरह जो है वो सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन इसमें ये मैं जरूर मैं कहूंगी, जिस तरह से रक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि जो बात है कि इंटेलिजेंस फेलियर की जो बात है, उस पे जो है वो सेना की जवाबदारी नहीं है, उससे सेना का मोराल नहीं डाउन होता है। वो इंटेलिजेंस फेलियर तो अलग विषय है, लेकिन सेना पे और ये आर्म्ड फोर्सेस पे, हमें जो तीनों फोर्सेस हैं उस पे सवाल हमें नहीं उठाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उससे मोराल डाउन होता है। आज हम और आप यहाँ स्टूडियो में बैठ के इस विषय पे बहस कर रहे हैं, हम लोग बहुत इत्मीनान से हैं। वो इसीलिए है कि सरहद पे जो है जो सरहद पे जो तैनात है, जो फोर्सेस हैं, वो रक्षा कर रही है। तो इस तरह के बयान से वाकई में राजनेताओं को दूरी बनानी चाहिए। आपको ध्यान होगा कि बीच में ऋचा चड्ढा ने एक ट्वीट किया था, तो उस पर कितनी जो है उनको ट्रोल किया गया था। इसी तरह लेकिन दिग्विजय सिंह को भी ट्रोल किया जाता, लेकिन उन पर उतना असर नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उनको जो है इस तरह के बयान से कहीं ना कहीं वो जो है सुर्खियों में बने रहते हैं। बिल्कुल, बचना भी चाहिए। बिल्कुल, देखिए संजय जी, जिस तरीके से इससे कांग्रेस को भी नुकसान है, क्योंकि अगर सेना, जैसे कि सेना के अगर सेना को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ ने भी एक बात कही कि सेना को सियासत का विषय ना बनाया जाए। मैं जवाब देता हूं। लेकिन बिल्कुल आप जवाब दीजिए, लेकिन साथ ही जो बीजेपी के भी तमाम सवाल हैं कि इससे पहले जब कांग्रेस के आपका राष्ट्रीय नेतृत्व भी कई बार दिग्विजय सिंह से बचते नजर आता है, उनके बयानों में हाँ नहीं मिलाता है, तो किस तरीके से आखिर ये बयान क्यों आते हैं, यही सवाल है। मैं सबका जवाब देता हूँ, मैं सिलसिलेवार जवाब देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप दो बातें बहुत गंभीर है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, भारतीय सेना को आज तक के इतिहास में किसी भी राजनेता के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस बात को समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल एक एक करके मैं आप पर आऊंगा, जवाब देने दीजिए। मैं इस तरीके से सेना की आड़ लेके आपके झूठ को नहीं चलने दूंगा, आप बात को समझिए। हाँ बिल्कुल, संजय जी कहिए। मैं सब समझता हूँ, बिल्कुल एक एक करके बात कर रहे हैं, आप आपकी बात पूरी कीजिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात मत काटिए। आप पूरी बात कीजिए आपकी। बिल्कुल, राजनीतिक बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेना का मनोबल इतना कच्चा नहीं है कि किसी भी नेता के कहने से उसका मनोबल गिर जाए। बोल रहे हैं ये। अब आप शांत, मैं आप अपने झूठ को रखिए ना अपने पास, अभी सच का। लेकिन कांग्रेस को फर्क पड़ता है संजय जी, कांग्रेस की छवि खराब होती है ऐसे बयानों से, ऐसा कहना है रक्षा विशेषज्ञ और तमाम। क्या कह रहा हूँ जी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कुत्सित प्रयास कर ले कि सेना का अपमान होता है, सेना का अपमान, कोई सेना का अपमान किसी भी नेता ने आज तक कभी भी नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, हर आदमी के अपने निजी विचार भी होते हैं।
मैं आपने कोई निजी विचार कैसे होंगे सर? वरिष्ठ नेता है दिग्विजय सिंह, निजी विचार कैसे होंगे? मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, मैं जवाब दे रहा हूँ। नेता अपने निजी विचार व्यक्त कर, राहुल गांधी ने पहली बार तो कह दिया निजी विचार है, पार्टी की लाइन नहीं है। देखिए, जो बिल्कुल पार्टी के हित में जो ना हो वो निजी विचार कह के दरकिनार तो नहीं कर सकते ना सर। कमाल है, आप किसी की बोलने की स्वतंत्रता पे कैसे रोक लगा देंगे? मेरा नेता हो चाहे इनका नेता हो, इनके नेता चलिए आप निजी विचार, चलिए ठीक है ठीक है, मैं भी बताया आप निजी विचारों ने बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन आगे भी ये निजी विचार ऐसे ही आते रहेंगे। प्रज्ञा भारती इनकी महात्मा गांधी पे क्या बयान देती है, तो क्या वो पार्टी की लाइन मानी जाएगी? बिल्कुल, सेना का मामला बहुत गंभीर है, बिल्कुल इसे राजनीति से अभी भी जोड़ा जा रहा है, इसे ना जोड़ा। चलिए मैं ब्रजेश पांडे जी से सवाल करता हूँ, आपकी प्रतिक्रिया लेता हूँ। दिग्विजय सिंह जी ने सेना पर उंगली नहीं उठाई है। दिग्विजय सिंह ने इंटेलिजेंस फेलियर की बात की। इंटेलिजेंस फेलियर सेना का सब्जेक्ट नहीं है, इंटेलिजेंस फेलियर नरेंद्र मोदी जी की सरकार का फेलियर है। चलिए बिल्कुल, ब्रजेश पांडे जी क्या कहेंगे? ये नाकामी है, इसे सेना से जोड़कर कांग्रेस नहीं देख रही है, सवाल पूछ रही है। बिल्कुल संजय जी, आप ही का सवाल मैं उनसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल संजय जी, आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ मैं उनसे जी। बिल्कुल है, क्या कहेंगे? क्या सेना से जोड़कर इसे क्यों देखा जाता है? क्यों बीजेपी इस तरह के सियासत शुरू कर देती है कि कांग्रेस के तमाम सवालों को सेना से जोड़कर देखा जाता है और मॉरल डाउन की बात की जाती है? भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे संजय जी आपका सवाल मैंने उनसे पूछ लिया है। संजय जी बिल्कुल एक एक करके इस गंभीर मसले पर हम बात करते हैं, समय की वैसे भी कमी है। संजय जी, समय की हमारे पास भारी कमी है, एक आखिरी प्रतिक्रिया पांडे जी से लेते हैं। बिल्कुल इस गंभीर मसले पर थोड़ा तर्क सम्मत बात करते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल तर्क से बात करना चाहिए। देखिए ऋषभ जी, बहुत अच्छी बात रामायण में चौपाई के माध्यम से कही गई है कि मत कीजित गत भूल भुलाई, जब जी जतन जहां जह पाई, तो जानव सत्संग प्रभाव लोकों विद न आनु पाऊ। आप कह रहे हैं कि सेना का मनोबल नहीं गिरता? अरे हमारे इसमें पैनल में विशेषज्ञ के साथ बैठे हुए, उन्होंने इतनी अच्छी बातें किया, मुक्ता जी ने इतनी साधारण बातें किया, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कोई शर्म नहीं आती? बोल रहे लगातार झूठ बोल रहे, अरे क्यों नहीं मनोबल गिरता है? इस तरह की बातें करने का सर्जिकल स्ट्राइक में सबूत बिल्कुल। ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों से कहूंगा एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। काफी गंभीर मसला है सर, बार बार मुझे कहने की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल ब्रजेश पांडे जी, आपसे भी कहूंगा, जूझ रहा है। बिल्कुल ब्रजेश पांडे जी, बिल्कुल को इससे फर्क नहीं पड़ता। इनको आपने जवाब दे दिया है। बिल्कुल संजय जी, आपसे भी मैं कहूंगा, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आप दोनों बिल्कुल आपकी बात कह चुके हैं। कृपया पांडे जी, आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया इस मसले पर इतना विवाद ना करें, बहस को बहस की तरह देखें। बोलिए, ये सोनिया गांधी का बयान है, बोलिए राहुल गांधी का बयान है, आपको ऐसा बोलना। ब्रजेश पांडे जी, पार्टी के नेता संजय महिंद्रा जी, देखिए आपकी आवाज को डाउन करना पड़ेगा। संजय महिंद्रा जी, ब्रजेश पांडे जी, समय की वैसे भी कमी हमारे पास है। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समझिए इसकी गंभीरता को, आप दोनों समझिए। बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपसे। बिल्कुल सोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। देखिए जिस तरीके से सर कांग्रेस का कहना है कि सेना से इसे जोड़कर जिस तरीके से मॉरल डाउन की बात बीजेपी कर रही है वो गलत है, और इसे सेना से ये सवाल कांग्रेस नहीं कर रही है। इंटेलिजेंस फेलियर सेना से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है, पीएम मोदी की नाकामी से बता रहा है। खैर वो एक अलग मसला है, लेकिन किस तरीके से इस पर सियासत तो आपने कहा नहीं होना चाहिए, लेकिन आगे क्या कुछ जो ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं, क्या कुछ रुझान और क्या तस्वीर जो राजनेता है उनकी ओर से देखी जानी चाहिए? क्या कुछ आप कहेंगे इस पूरे मसले पर? देखिए, जब भी सेना कोई ऑपरेशन करती है, चाहे युद्ध होता है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन होते हैं, या फ्लड रिलीफ होता है, या अर्थक्वेक रिलीफ होता है, जो भी सेना किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा लेती है उसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट हायर हेडक्वार्टर्स को सबमिट होती है और ऊपर जाते जाते मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक जाती है। सेना का हर एक्शन ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, सेना का हर काम लिखित में होता है। तो अगर किसी को कोई टिप्पणी करनी होती है, सेना को दूर रखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं, सेना में इतने चैनल्स ऑफ कमांड है कि वहां पे कोई भी ऑपरेशन का घपला हो ही नहीं सकता है। अगर बालाकोट एयर स्ट्राइक ऑर्डर की गई है केंद्र सरकार ने, तो वो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई है। कितने लोग मारे गए, कितने लोग उस बिल्डिंग में थे, कौन कौन से एयरक्राफ्ट यूज हुए, कौन सी मिसाइलें यूज की, एक एक चीज का ब्यौरा रिटर्न में होता है भारतीय सेना में। तो पॉलिटिकल बयानबाजी ये डेमोक्रेटिक राइट है हर पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है कि इस पॉलिटिकल बयानबाजी में से भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को दूर रखना चाहिए,
क्योंकि 75 साल के इतिहास में इन तीनों सेनाओं ने हर मुश्किल वक्त में भारत की रक्षा की है, अपनी कभी चिंता नहीं की। और यही कारण है कि पिछले साल जर्मनी की कंपनी स्टैटिस्टा उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने कहा पूरी दुनिया की सबसे अव्वल सेना भारतीय सेना है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देश की सेना जो बॉर्डर पर तैनात है, उसी की रक्षा के चलते आज जो देशवासी हैं वो यहाँ पर खुली हवा में सांस ले रहे हैं और निश्चिंत होकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। दोनों ही दलों को, सभी दलों को इसको बिल्कुल बखूबी समझना चाहिए। समय की बहुत कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बीजेपी से ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से संजय महिंद्रा जी, आपका बहुत शुक्रिया। और रक्षा विशेषज्ञ कर्नल रिटायर JS सोडी जी, आपका बहुत शुक्रिया। एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आपको इस मुद्दे पर बता रहे थे जिस तरीके से शहादत पर सियासत हो रही है और बीजेपी कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर वार पलटवार का दौर मध्य प्रदेश में फिलहाल जारी है। लेकिन ऐसे में यही सवाल है कि आखिर सियासत शहादत पर कब तक होगी, क्या होना चाहिए सियासत, नहीं होना चाहिए, इससे लेकर भी कई सवाल पूछे। और यही रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सेना को सियासत का विषय ना बनाया जाए। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।